नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका इंटेंशन क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी जी। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि जिनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को पहले हम देख लेते हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में कन्फ्लिक्शन चल रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत जोरों शोरों की है। इनको ये लग रहा है अरे इतना अच्छा रिश्ता था, दोस्ती था, प्यार था, अचानक से क्या हो गया रिश्ते में कि रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में चला गया। मुझे जाना है, बात करना है, चीज़ों को क्लियर करना है, आखिर में हुआ क्या है। तो एक तो ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्थिर है, दूसरा अचानक से ये सब कुछ उलट-पलट हो गया, इससे भी ये परेशान है। अब ये रिश्ते में फिर से एक बार रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, जैसे दोस्ती का माहौल था, दोस्ती भरा रिश्ता था, उसको ये चाहते हैं जैसे पहले हम मिलते थे, पार्टी-शार्टी करना, घूमना-फिरना, हो सकता है आप वर्क प्लेस में भी जुड़े हुए हो, तो वो उन चीज़ों में रिश्ते को फिर से देखना चाहते हैं। उनको पता है रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी भड़काऊ लोग भी हैं जो आपको भड़का रहा है, जो आपके कान में कुछ डाल रहे हैं, बोल रहे हैं अरे ये वो, लोग आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, बात करते हैं, आप उन्हीं की बात सुन-सुन के आगे बढ़ रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप उन वो चीज़ों को अवॉइड करें और जैसे पहले रिश्ता था वैसे करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता अचानक से खराब हो गया। अब वो फिर से इस रिश्ते को जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से ही इस वजह से परेशान है। उनको पता है कि आप लोगों की बात सुनते हो और लोगों की बातों से ही ये रिश्ता खराब हुआ है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई शुरुआत में ही मैंने कहा और देखा भी कि ये फिर से दोस्ती चाहते हैं, फिर से दोस्ती का माहौल आ जाए रिश्ते में, ऐसा ये चाहते हैं। आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो ऐसा भी मुझे लग रहा था, तो डेफिनेटली ये है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आप इतना बचपना अ, जो आप थे, जैसे थे, आप बहुत अ, बच्चों जैसी एनर्जी में थे, आप बहुत इनोसेंट थे। अचानक से आप इतने सीरियस कैसे हो गए भई? आप इतनी मैच्योरिटी दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, रिश्ते में नहीं आ रहे हो, तो आप थोड़ा-सा जैसे थे वैसे बन जाएँ, रिश्ते में आ जाएँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ। माफ़ करना, माफ़ी माँगना ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन दोस्ती रहनी चाहिए और साथ में आप लोग काम भी करते हो, तो वर्क प्लेस में इसका जो असर है वो भी ना पड़े। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन रिश्तों में आप दूर भाग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप बिल्कुल भी पहले ऐसे नहीं थे। मैंने कहा ना कि आप भड़काऊ लोगों के
साथ चल रहे हो तो उनको उस बात का पता है कि लोग आपको भड़का रहे हैं। आपके रिश्ते में बाहर वाले आके इसमें अ, कान में आपको जो है तेल डाल रहे हैं। तो आपको अपनी पहले की एनर्जी में आना चाहिए, इनोसेंट एनर्जी में आना चाहिए, अपने दिल से सोचना चाहिए, सच्चाई को समझनी चाहिए, लोगों की बातों में मत आइए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव अगर आप हो रहे हो तो उनसे इस सिचुएशन से उनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो तो आपके उस इनोसेंट एनर्जी से प्यार करते थे। तो आप अपनी असली एनर्जी में आ जाइए, लोगों की बातों में मत आइए। जो आपको अच्छा लगता था, जिस तरीके से आप अपने रिश्ते को जीते थे, उस तरीके से आप आगे बढ़िए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। कार्ड खुद से उछल रहा है, मुझे शफलिंग भी नहीं करने दे रहा है, तो क्या करूं? अरे, देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। जेमिनाई, अगर आप शादीशुदा हो तो भी ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि आपके घर वाले, आपके दोस्त ये आपको ये सब समझा रहे हैं, आपके कान भर रहे हैं। आपको अपने एनर्जी में आना चाहिए, रिश्ते को दोस्ती से निभाना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि दूसरे आके कुछ भी बोल दे और आप उसको सुन के उनकी बातों में आके काम करोगे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? ये उस उसी रिश्ते में भी ये वही चाहते हैं कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। और बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से बचपने से इनोसेंट एनर्जी से आप रिश्ते को निभा रहे थे, उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अब अगर मैं कहूँ कि अगर इनका एक्शन लेना होगा तो ये क्या एक्शन लेंगे? अगर आप शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, क्योंकि ये रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा, तो डेफिनेटली ये इंसान एक्शन ले रहा है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है उनके लिए ये फिजिकल कम्युनिकेशन करेंगे, आएंगे कंप्लीशन। पारिवारिक रिश्ते में हो तो परिवार के लिए खुशी का माहौल जो है ये क्रिएट करेंगे। ये आएंगे आपके तरफ बच्चों के लिए, परिवार के लिए। जो शादीशुदा है वो बच्चों के लिए सोच के आ रहे हैं, बच्चों की खुशी के लिए ये फिर से जुड़ना चाहते हैं रिश्ते में। क्योंकि ये सेपरेशन का भी रीडिंग है, जो लोग रिश्ते में हैं और सेपरेशन में है तो ये इंसान बच्चों के लिए वापसी कर रहा है, आ रहा है, बच्चों की खुशी के लिए फिर से रिश्ता जुड़ेंगे। जो लोग खुद जो है एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं, वो लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करके रिश्ते को सही करेंगे। हर एक रिश्ता जो है जुड़ने जा रहा है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, प्यार है बहुत ज्यादा, मैच्योरिटी भी है, तो ये इंसान जो है एक्शन लेंगे, अपने अपने तरीके से एक्शन लेंगे। हालांकि ये इंसान दूसरों से अलग सोचने वाला इंसान है। देख लेते हैं जमीनाई आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देख लेते हैं जमीनाई आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपको क्या करना चाहिए जमीनाई? ऐसा लग रहा है जमीनाई आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, दुविधा में हो, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, परिवार की जिम्मेदारी, पैसों को संभालना, पैसे कमाना, परिवार की जिम्मेदारी लेना, इसकी वजह से आप स्टक हो। क्या करोगे क्या नहीं करोगे? तो यूनिवर्स का मानना है आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं। अगर आप परिवार का ख्याल रख रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो, तो आप खुद के बारे में भी सोचिए, उनके बारे में दूसरे तरीके से सोचिए। अगर आप इस रिश्ते में आते हो तो आपके साथ साथ परिवार का भी भला होता है। तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए, स्टक नहीं रहना चाहिए। आप जाओ,
मैच्योरिटी से काम लीजिए। हमेशा इंडिसाइसिव एनर्जी में आके, लोगों की बातों में आके आपको आगे नहीं बढ़ना है। अपनी मैच्योरिटी दिखाइए और रिश्तों में आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।